इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9 चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल जो पेज नंबर 166 पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट द वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ तो हमें निकालनी है ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी, और साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दी हुई है 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज, और इसकी स्पीड भी दी हुई है 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ इक्वल हो जाएगा वेव लेंथ इक्वल, अब वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लेमडा से, और इक्वल हो जाएगा स्पीड v हो गई अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू, इसको न्यू बोलेंगे। तो यहाँ लेमडा निकालना है, इक्वल हो जाएगा स्पीड हो गई 440 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गई 220 मीटर। यहाँ आ जाएगा वेवलेंथ निकालनी है और इसको कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा इक्वल 2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी 2 मीटर हो जाएगी, लिख देंगे वेव लेंथ इक्वल 2 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसी पेज का 166 का। ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 एजेड, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, और जो बैठा हुआ है वह पर्सन 450 मीटर की दूरी पर जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे हमको टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल निकालने के लिए कहने का मतलब हुआ टाइम इंटरवल टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे टाइम पीरियड इक्वल वन अपॉन फ्रीक्वेंसी और यहाँ फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 500, तो 1 अपॉन 500 हो जाएगा। यहाँ टाइम अपना सेकंड में आ जाएगा, सेकंड हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.002 सेकेंड, इतना आ जाएगा। तो जो टाइम इंटरवल होगा यहाँ लिख देंगे टाइम इंटरवल between successive compression वजह हो जाएगा कितना आएगा अपना 0 पॉइंट, यहाँ लिख देंगे
इक्वल 0.002 सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एन एको रिटर्न इन 3 सेकेंड। जो एको है 3 सेकेंड में वापस होता है। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और सोर्स ऑफ साउंड की। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ ये अपना सोर्स ऑफ साउंड हो गया, यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुई और ये अपना हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे से जाकर के टकरानी और टकराने के बाद में फिर वापस आएगी यहीं पर। तो डिस्टेंस जो होगी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जो डिस्टेंस होगी डबल हो जाएगी आने प्लस जाने की। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड सरफेस बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इक्वल एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी एक्स हो जाएगी, इतनी दूरी वापस आएगी तब इसको हम कहेंगे एको, क्योंकि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है वो और वहीं वापस आती है तब एको अपना प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एक्स हो जाएगी। अब डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी हुई है, स्पीड इसमें दी गई थी, जो लिखा हुआ है 342 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 342 इंटू टाइम दिया हुआ है, टाइम इसमें 3 सेकेंड दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद यहाँ टोटल डिस्टेंस जो होगी, टोटल डिस्टेंस अपनी हो जाएगी 2x। तो यहाँ पर x की जब हम वैल्यू निकालेंगे 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2x एक बार और लिख देते हैं 2x, और इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगी 342 इंटू 3 अपॉन 2। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ 7 जा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 7 1, तो x की जो वैल्यू आएगी 171 इंटू 3 मीटर आ जाएगी। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 1 जा 3 और जो 21 हो जाएंगे, कैरी 2 आ जाएंगे, 500 वो 5 इधर आ जाएंगे। तो ये x की वैल्यू जो आएगी 530 मीटर आएगी। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन source of sound and reflecting surface इक्वल हो जाएगी 530 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबमरीन एमिट्स ए सोनार पल्स। तो जो अपनी सबमरीन हो गई
ये सोनार पल्स यहाँ से निकालती है, विच रिटर्न फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिप। तो ये वाटर के अंदर जाती है, यहाँ वाटर हो गया, और क्लिप से यहाँ टकराती है जाकर के, जब अपनी चट्टान वगैरह हो गई इससे टकराने के बाद में फिर वापस आएगी यहाँ से। तो एक्स इधर डिस्टेंस कवर करेगी, एक्स इधर से वापस में कवर करेगी, और इसका जो टाइम पीरियड होगा 1.0.2 सेकेंड आने और जाने में लगते। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज साल्ट वाटर, और यहाँ स्पीड दी हुई है 1531 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो अपनी होगी आने जाने की, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी सोनार, जो यहाँ पर लिखी हुई है सोनार पल्स, और फिर जाने के बाद में इतनी ही दूरी वापस आएगी। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स हो जाएगी। तो लिख देंगे लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल 2x मीटर हो गई, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसमें दी हुई है, स्पीड अपनी दी हुई है 1531 इक्वल आ जाएगा 1531 इंटू टाइम दिया हुआ है 1.02, और टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, x इक्वल 1531 इंटू 1.02, और अपोन में आ जाएंगे 2 का डिवाइड यहाँ कर दिया जाएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद में जो हो जाएगा 0.51, यहाँ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मीटर आ जाएगा, और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी, x इक्वल हो जाएगा 1531 इंटू 0.51, और x इक्वल हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 780.81 के समथिंग आ जाएगा मीटर। और तो जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर अपनी आ जाएगी 780.81 मीटर। तो यही इसमें पूछा गया था, हाउ फार अवे इज द क्लिफ। तो जो डिस्टेंस होगी क्लिफ की, तो यहाँ लिख देंगे 780.81 मीटर अवे फार अवे is the clip, CLI। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।